हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जगत दीदी को लप्पू ने क्लीन चिट क्या दे दिया। जगत दीदी को तो पर निकल के आ गया। किस तरीके से जो भाई मूछ मुड़वाने की बात कर रहा था, आज खुद फिर से आया मूछ पे ताव देने के लिए कि मेरी बहन चरित्रहीन नहीं है। मगर जो बंदा जगत दीदी का, लप्पू टूची ने जगत दीदी का पर्सनल चैट दिखाया, रेड चड्डी दिखाई, सब कुछ दिखाया, उस टाइम वो बंदा खुद ही जगत दीदी का भाई छेनू खुद ही आकर अब बोला था कि मेरी बहन चरित्रहीन है, मेरी बहन करेक्टरलेस है। और आज जो है बोल रहा, आज क्लीन चिट क्या दे दिया। आज इसको पूरा फैमिली को पर निकल के आ गया। ऐसे लोगों को तो देखना है बंद करो। कितना घमंडी लोग हैं कि यहाँ से पता लग रहा है। जगत दीदी को अपने लिए एक नेगेटिव कमेंट से इतना तकलीफ होने लगती थी, वो डिप्रेशन में चली जाती थी, उसके सर में दर्द हो जाता था। और जगत दीदी के आज जो है इज्जत की चिथड़े उड़ गए। जगत दीदी इसके लिए एक रिपोर्ट तक नहीं करी, सिर्फ कंप्लेन उस मुद्दे पे करी, सिर्फ मुंह बंद करवाने के लिए कि मेरे बारे में कुछ आगे और ना कुछ बोल दे। और अभी देखो लाइव में किस तरीके से बेशरम के तरह आया संविधान पढ़ाने के लिए कि संविधान में वो है, हम भोपाल बुला लेंगे। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि भाई को राखी बांधो, टीका लगाओ और फिर अय्यासी करो इसके साथ? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? तुम्हारी बहन 1.5 साल से किसी आदमी को यूज कर रहा है, हंसता खेलता पति पत्नी के रिश्ते में घुसने की कोशिश घुसी थी। 1.5 साल कम नहीं होता है। 1.5 साल से अय्यासी कर रही थी और बेशरम के हाथ में अभी भी जो नल्ला है तिवारी, उसके हाथ में अभी भी लप्पू का ब्रासलेट दिख रहा है जो शादी में दिया था। ये सब इतना लुटेरा परिवार है, इतना लुटेरा परिवार है। और जगत दीदी को लुटेरी दुल्हन से नफरत होने लगी है कि मैंने क्या लूट लिया। यही जगत दीदी है जो बोलती थी रोने का नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने का नहीं। बेशरम औरत बोल रही है कि मेरे लिए शब्दों का चयन सोच समझ के करो, शब्दों का चयन सोच समझ के बोलो। और भाई जो है धमकी दे रहा है, छेनू धमकी दे रहा है कि मेरे नाम से वीडियो बनाकर देखो, भोपाल बुला लूंगा। इतना इसके अंदर घमंड आ गया है। सिर्फ क्लीन चिट दे दिया तब इसके अंदर इतना घमंड आ गया। मगर क्लीन चिट कुछ नहीं है, ये रियल में दोनों का अय्यासी चल रही थी। ये जगत दीदी सबको ब्लैकमेल कर करके लप्पू टूचिन से अय्यासी में थी, मनीषा को दूर कर रही थी, मनीषा से डिवोर्स देने के लिए इसको परेशान कर रही थी। जितने भी लप्पू टूचिन ने दिखाया है पर्सनल चैट में कि मेरे साथ किस तरीके से वो रिमोट की तरह मुझे घुमा रही थी कि ये ऐसे करो वैसे करो। खुद के परिवार में जो माँ बाप अपने बेटे से कितना प्यार कर रहे हैं, बेटा को सही करने के लिए कि मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू मंत्र, कोई तांत्रिक चीज़ें ना कर दिया हो, माँ इधर उधर भटक रही थी कि मेरा बेटा सही हो जाए, मेरा बेटा बहू एक हो जाए। बूढ़े माँ बाप को भी ये बंदा नहीं बख्शा। लप्पू टूची ने अपनी माँ को बेइज्जती कर दिया, अपनी बहन को बेइज्जती कर दिया, सबको बेइज्जती कर दिया, सिर्फ इस घटिया औरत जगत दीदी की वजह से, जो 40 साल की बुढ़िया होकर उसके अंदर इतनी गर्मी थी कि आपस के अपना ही परिवार में सब उसे फूट डलवा दिया। अपनी बहन को देखने नहीं गया लप्पू टूचिन। बहन को ऑपरेशन हुआ था, खून चढ़ा था, इतनी गंभीर हालत में भी देखने नहीं गया। और जगत दीदी सिर्फ एक कॉल करती थी, बस तुरंत वहां पे पहुंच जाता था। क्लीन चिट क्या दे दिया जगत दीदी को तो पर निकल गए फिर से, और धमकी देना शुरू कर दिया। बेशर्मी की हद होती है। तू जगत दीदी जब एंगेजमेंट कर लिया था तो फिर रिलेशन में क्यों थी?
क्यों लप्पू से मांग रही थी कि मुझे लप्पू के अंगूठी पहनना है, तुम्हारे नाम का अंगूठी पहनना, क्यों बोल रही थी? बेशरम घटिया औरत। अब बोल रही है कि शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। तू किसी के घर में तू घुसेगी, पति पत्नी को तू अलग कर देगी। 1.5 साल से वो पत्नी तड़प रही थी और सिर्फ उस बात पे मनीषा चुप थी। 1.5 साल से तू इसकी पति के साथ अय्याशी कर रही थी और हमेशा मनीषा को मैनिपुलेट करती थी। यार तू कितनी शक करती है, तू कितनी शक करती है। ये हमारा भैया है, मैंने इसको राखी बांधा है। बेशरम, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि राखी बांधकर भैया के साथ अय्याशी करना? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? रही बात नल्ला तिवारी की, तो नल्ला तिवारी ने खुद ही बोला था कि मेरी बहन चरित्रहीन है और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बहन सच में कैरेक्टरलेस है, उस दिन मैं खुद अपना मोच सबके सामने मुड़वाऊंगा। खुद ही बोला था, पब्लिक नहीं बोलने गई थी। और भाई खुद ही साबित कर दिया था कि हाँ है, मेरी बहन है कैरेक्टरलेस। और अब जो है यही जगत दीदी अब हाथ धोकर सरिता जेठू के पीछे पड़ी हुई है। सरिता जेठू के बदनाम करवाने के लिए हल्का को फिर से सामने लाई। हल्का तो बिन पेंदी के लोटा है, इसका तो बात ही मत करो। ये तो नाग से नागिन है, नागिन सब, जिसके बेफिजूल में किसी के भी मैटर में घुसेगी और बस बेफिजूल में घुसेगी और जिंदगी हराम कर देगी। ये बंदी बोली थी कि मैं प्रूफ दिखाऊंगी, तो प्रूफ दिखाना। तो फिर बाद से घुमा फिरा के सरिता जी ने खुद ही एपिसोड सीरीज जब लाई थी उसमें बोली थी कि मेरा प्रेगनेंसी था, बेबी शावर में ये दोनों आए थे और मैंने इसको डांट फटकार लगाया था क्योंकि वो मुझे आपस में हम सब डिस्कस किए थे कि हमारे स्वागत में ऐसे ऐसे चीज़ें होगी, नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने डांटा। फिर जितनी बातें सरिता जेठू जी ने बोली उतने ही बातें हल्का रिपीट कर रही है। बोली थी मैं सबूत दिखाऊंगी, सबूत दिखाने के बजाय सारी बातें जो भी सरिता जेठू जी ने बोली है वो सारा बातें रिपीट कर रही है। और जगत दीदी बोलती है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। जब तूने कोई पाप नहीं किया था, जब तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगी थी, तुम्हारे चरित्र के ऊपर इतना धज्जिया उड़ा था, उस टाइम अपनी बात रखने के लिए क्यों नहीं आई थी? किसी के भी पैनल पे क्यों नहीं आ रही थी? कोई कितने लोगों ने तुम्हें बुलाया कि अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, क्यों नहीं रखी थी? बोलते ना एक कहावत है कि सो चूहे खाकर बिल्ली चढ़ी हज के। हजारों पाप करने के बाद फिर से अपने आप को सोचती है कि पब्लिक जो है हमें पहले वाला नजरिया से देखे। जो सती सावित्री मुझे बनाकर पब्लिक घुमा रहे थे ना कि अरे कितनी स्ट्रगल करी है, कितनी देवी है, कितनी पवित्र औरत है। जगत दीदी का सब पैर जो है अपने माथे पर लगा कर सब घूमती थी और आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। यहाँ तो सती सावित्री और विडो औरत के चोले में ये तो बहुत बड़ी अय्यासी, 40 साल की बुढ़िया बहुत बड़ी अय्यासी निकली है। तो कि सब कुछ जानते हुए भी कि ये बंदा शादीशुदा है, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया है, नहीं उसकी पत्नी कोई विदेश में रहती है, साथ में रहती है, फिर भी इसके घर में घुसी, फिर भी ये दोनों पति पत्नी को अलग करने की कोशिश की। और रही हल्का की बात, हल्का 1 नंबर की गंदी औरत है, क्योंकि हल्का ही अगर सरिता जेठू जी ऐसी पहली शख्स है जो इस मुद्दे को सबके सामने लेकर आई थी, नहीं तो ये भाई बहन के आड़ में ये मनीषा को सच में डिप्रेशन में डालकर बर्बाद करके रख देती। और जैसे ही हल्का को पता चला था, हल्का मैसूर होटल बुलाई थी दोनों को 10 नवंबर को जगत भैया लप्पू टूचन के बर्थडे के दिन लप्पू ने भागा था अपनी बीवी के साथ सेलिब्रेट करने की बजाय मैसूर गया था और वहाँ पे जगत दीदी भी आई थी। और हल्का जो है सामने सामने बात करवा रही थी कि तू शादी करेगा, तू इसको फ्लैट दिलवाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। ये हल्का करवा रही थी मनीषा को घर तोड़वाने के लिए और ये जगत दीदी तैयार थी कि हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। सोचो कितना प्लानिंग कर रखी थी। तो हल्का के बात पे आप विश्वास कर रहे हो? हल्का ऐसी औरत है कि
जिस पति के साथ अभी वो रह रही है, वो पति पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है और इसकी सौतन कहाँ है उस किसी को कुछ पता नहीं है, वो अपनी सौतन के साथ क्या करी नहीं करी जे। तो ये खुद ही, ये हल्का जो है खुद ही दूसरे का बसा बसाया घर को तोड़ी है, दूसरे को पति को छीनी है खुद ही। उस हल्का की सौतन नहीं पागल थी, नहीं मेंटल थी, कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसका पति को छीना है। तो आप ऐसी औरत से क्या उम्मीद कर सकते हो कि ये औरत सच में इंसाफ दिला सकती है जो खुद ही दूसरे को पति को छीन कर बैठी हो। और जगत दीदी के पूरी फैमिली अब संविधान पढ़ाना सिखा रही है सबको कि अब वीडियो बना कर देखो, अब वीडियो बना कर देखो, अब देखो मैं कहाँ कहाँ बुलवाता हूँ। मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तिवारी खानदान का वीडियो देखना बंद करो। ये फैमिली इतनी घमंडी है, इतनी घमंडी है कि जिसके वजह से इसके घर में दाल रोटी चल रही है, उसी को किस तरीके से हेट कर रहा है, किस तरीके से धमकी दे रहा है, खुले शब्दों में धमकी दे रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है। वही जगत दीदी है जो एंगेजमेंट के बाद सबके चैनल को उड़ाई थी, सबके चैनल को स्ट्राइक मारी थी, वही जगत दीदी है। एंगेजमेंट के बाद इधर भी मुंह मार रही थी, उधर भी मुंह मार रही थी, सुमित महल को भी काट रही थी, लपुआ को भी काट रही थी, दोनों को काट रही थी। सुमित महल को सामाजिक रूप से पतिश्री बनाई थी और अय्याशी तो लपुआ के साथ ही करती। मनीषा का घर तोड़ने के लिए ये औरत ना जाने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। मगर जाने अनजाने जैसे भी हो, सरिता जी को सैल्यूट करना चाहिए कि ये ऐसी शख्स हैं कि ये दोनों का पर्दाफाश जो है सबके सामने लेकर आई, खुले शब्दों में सबके सामने लेकर आई। सरिता जी को बदनाम करके रख दिया ये औरत अपनी रिश्ता को बचाने के लिए, ये अपनी गंदी अय्यासी कीचड़ वाला रिश्ता को बचाने के लिए कि हम दोनों भाई बहन हैं। जब हम दोनों भाई बहन हैं तो पर्सनल चैट में वो क्या दिखा रहा था? अगर तू दोनों भाई बहन थी और ये पर्सनल चैट फेक था, तो जो लप्पू टूची ने पीरियड वाली जो कहानी सुनाई थी, इसके कक्षा में जो ब्लड लगा था, तो अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ था, कोई ओला में जा रहा था, उस ओले के सीट पे किसी लेडी का ब्लड लगा हुआ था, प्रेगनेंसी लीक हो गई थी, पीरियड लीक हो गई थी, तो वो तुम्हें क्यों भेजी थी जगत दीदी? तुम्हें व्हाट्सएप क्यों करी थी? तुम्हें रेड चड्डी को फोटो खींचकर क्यों भेजी थी? ये बताएगी? अगर वो तुमसे बहन की भाई का रिश्ता रख रहा था तो तुम्हें फोटो खींचकर क्यों भेजा? उसको भेजना होता तो अपनी बीवी को भेजता, मगर तू होती कौन है? बहन के सामने इस तरीके के भाई कर ही नहीं सकता। और जब तेरे ऊपर सब लोग बोलते थे तो तू क्यों बोलती थी कि भाई बहन के रिश्ते हैं, भाई बहन के रिश्ते? मनीषा को 1.5 साल से बेवकूफ बनाते हुए आ रही है। मनीषा बिल्कुल चुप रहने वाली औरत नहीं है। हम जानते हैं कि मनीषा बिल्कुल चुप रहने वाली औरत नहीं है, गलत चीज को सहन करने वाली औरत नहीं है। जिस तरीके से स्वाति के साथ वो मनीषा कल लाइव में बोल रही थी कि तुमने मनीषा स्वाति मेरे प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया, और अच्छे से बखूबी स्वाति को जवाब दिया उस मुद्दे पे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि मनीषा गलती को देखकर चुप रहने वाली नहीं है। मगर यहाँ पे मनीषा को बेवकूफ बनाया जा रहा था भाई बहन के रिश्ते पे, भाई बहन के संबंध पे दोनों को मनीषा को चुप करवाया जा रहा था। इधर से लपुआ कर रहा था कि भाई ये हमारी दीदी है, इधर से जगत दीदी खुले शब्दों में बोल रही थी ये हमारा भैया है। तो कोई भी औरत हो या कोई भी मर्द हो, कोई भी औरत अगर किसी के साथ अय्यासी कर रही है, किसी के साथ नैन मटक्का कर रही है, अफेयर में है, और सामने से बोल दे कि ये मेरा भैया है या ये हमारी दीदी है, तो हर कोई चुप हो जाएगा, बोलेगा भाई बहन के ऐसा पवित्र रिश्ता है कि इसके ऊपर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। बोलते हैं ना कि जब कोई हमारे हिंदू और सनातन धर्म में बोलते हैं कि जब सामने से दिखता है कि ये दोनों जेंट्स और लेडी में कुछ गलत संबंध दिखता है, तो लोग उससे राखी बंधवा देते कि अगर तुम्हारे कोई दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है तो राखी बांधो।
फिर दिल में तसल्ली मिल जाती है कि हाँ ये दोनों सच में भाई बहन ही है, ये दोनों के बीच में कोई ऐसा गलत कनेक्शन नहीं है। मगर ये बेशरम औरत सबके सामने राखी बांधा, टिक्का लगाया और मुंह काला करवा रही थी। इतनी इसके अंदर हवस थी 40 साल की बुढ़िया होकर। और लाइव में देखो किस तरीके से इसको क्लीन चिट क्या मिल गया। एकदम इतना सती सावित्री फिर से सोच रही है कि पब्लिक मुझे वही रिस्पेक्ट दे। इस घटिया औरत को देखना बंद करो, मैं तो यही बोलूंगी। पूरी फैमिली को देखना बंद करो। ये पूरी फैमिली जो है ना सच में बहुत ही गंदा किस्म का फैमिली है। अगर लप्पू एलिगेशन लगाया था तो धड़ाधड़ बहुत सारे यूट्यूबर इसके ऊपर क्यों एलिगेशन लगाने लगे कि हाँ हमारे साथ भी चीट किया, हमारे साथ भी चीट किया, हमारे साथ भी चीट किया। और नीतू मेहना को ब्लैकमेल। ये औरत जो है छोटी छोटी बातों, इसका जो रोने का जो ड्रामा था, दूसरे के पार्टी फंक्शन हजारों लाखों रुपए का लगाकर जो पार्टी को सजाया जाता था, फंक्शन बनाया जाता था, वो फंक्शन में जाके अपना आंसू बहाती थी, दूसरे के दिलों में अपनी जगह बनाती थी ताकि वो अपनी दिल की बातें हमसे कर सके और उस बात को हम हथियार बनाकर उसको ब्लैकमेल कर सके। यही काम करती थी ये जगत दीदी। रोने के पीछे का वो कारण नहीं था कि उसको अपने पति को याद आ रहा था। एक बेशरम औरत 2 नंबर की औरत थी। अपने पति की क्या याद आएगी? पति भी तो इसी के वजह से, इसी की गंदी करतूत के वजह से ही मरा है। ऐसा कौन सा एग्जाम देने के लिए आई थी कोविड में? सभी स्कूल, सभी संस्था सब बंद हो गए थे और इसको स्पेशल स्कूल खुला था एग्जाम देने के लिए। इसलिए कोविड के टाइम में एग्जाम देने के लिए वो आई थी। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। जो जगत दीदी है, जगत दीदी के मैंने कई शॉर्ट वीडियो देखा है। एक शख्स जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड करता है जगत दीदी की पुरानी ओल्ड वीडियो। उसमें जगत दीदी और सास ससुर के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। और ये बेशरम जगत दीदी बोलती है कि मेरे सास ससुर मुझे कैमरा फेस नहीं करने देते थे, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने नहीं देते थे, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। जो स्टॉक पे जाके अपनी सास ससुर को बदनामी किया वो सारा लोग देख लिए। जब जगत दीदी अपनी एंगेजमेंट में अपने सास ससुर को बुलाई थी तभी देख लिए कि इनके सास ससुर कितने अच्छे हैं। उनका बेटा तो वापस लौट के नहीं आएगा ना, मगर फिर भी अपनी बहू को वो सास ससुर, वो माँ बाप आए थे आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ से पता लगता था कि जगत दीदी कितनी नालायक औरत है, कितनी बेशरम, कितनी घटिया, कितनी अय्यासी औरत है कि एक सीधे साधे माँ बाप को किस तरीके से बदनाम करके यहाँ तक पहुंची है और बोली कि मैं बहुत स्ट्रगल करी हूँ। विडो औरत के चोला पहनकर कैमरे के आगे सती सावित्री और कैमरे के पीछे कितना एकदम अय्यासीपन इसके अंदर भरा हुआ है। पहले जगत दीदी अपनी बेटी को नहीं दिखाती थी, अब जो है अपनी बेटी को बार बार दिखाती है कि देखो भाई हमारे सिवा हमारी बेटी को कोई नहीं है। और जब भी जगत दीदी को शादी करने का मन होता था तब भी बोलती थी कि मेरी बेटी पापा खोज रही है, पापा खोज रही है, मतलब इसको समझ जाओ शादी करने वाली है औरत। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।